रोका? मनोज जब तिवारी हमने बस कहते में हैं पानी कि बटन आप लगाया, ये लोगों उसका का आरोप ड्रामा है। चरम पर है। केजरीवाल ड्रामा किंग है, ड्रामा कर रहे हैं लोग। अब सवाल पूछने लगे, लोगों को लगने लगा कि दाल में कहीं कुछ काला तो नहीं है। ये ईमानदारी का ढोल पीटने वाले लोग दागी तो नहीं हो गए। हाँ, मैं तो बोलकर उनके आरोप देखिए, ये बताकर सवाल पूछ रहा हूँ। संदीप जी, ये भाजपा कह रही है क्योंकि उनके पास आज जो 20 राज्य है वो कहीं भी उसमें 24 घंटा बिजली नहीं दे पाती। मुफ्त बिजली तो दूर की बात है, दिल्ली में आपको 24 घंटा बिजली मुफ्त बिजली मिलती है। इस बात से वो तिलमिलाए हुए हैं। उनको वो खत्म करनी है दिल्ली में, ताकि उनको बाकी राज्यों में जाके बोलना ना पड़े कि दिल्ली में ऐसा कर पा रहे पर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, क्यों 8 घंटे के कट लगते हैं उत्तर प्रदेश में पावर कट्स। ये दिल्ली में हमारा स्कूल जो शिक्षा मॉडल इतना वर्ल्ड फेमस हो चुका है, जिस वजह से इन्होंने मेलानिया ट्रंप को भी हमारे स्कूल में भेजा, इनको वो खराब करना है। क्योंकि जस्टिफाई नहीं कर पाते कि मोदी जी को क्यों टिन के डब्बे में बैठ के फोटो खिंचानी पड़ती है इतने साल मुख्यमंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री रहने के बाद। ये खत्म करना चाहते हैं फ्री महिला बस यात्रा को, जो इन्होंने विरोध किया दिल्ली में। ये चाहते थे उसको खत्म करना, वो हम होने नहीं देंगे। ये हमारी हर सर्विस पे अटैक करना चाहते हैं, हमें बदनाम करने की राजनीति करते हैं। इनसे सकारात्मक राजनीति होती नहीं, इनको काम करना आता नहीं। गवर्नेंस पर आपको क्या ये डर है कि जनता को लगने लगा है कि केजरीवाल बदल गए हैं और अब जनता कहीं केजरीवाल को ही ना बदल दे? नहीं, वो तो आप एक राउंड अगर जमीन पे लगा के आएंगे संदीप चौधरी जी, जब आप चुनाव सीजन होगा या वैसे भी आप तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप जाके देखिएगा, बच्चा बच्चा केजरीवाल का फैन है दिल्ली में। क्योंकि 18 लाख बच्चों का तो भविष्य बदला हर साल। उनको टीन के डब्बे में बैठ के पढ़ाई होती थी, उनको उच्च स्तर की शिक्षा दी, स्विमिंग पूल जैसे स्कूल दिए, बेस्ट टीचर्स दी, जिनकी ट्रेनिंग फ्रांस में हुई। इस तरह का बदलाव आया दिल्ली में, रेवोल्यूशन। तो अरविंद केजरीवाल जी पे अटैक हो जाता है और उनका एक सच्चा सिपाही को अरेस्ट कर लिया जाता है। हमें अरेस्ट से थोड़ी डर लगता है, हम तो शुरू से ही हमें अरेस्ट किए जा रहे हैं। एक ही बार डाल दो सारी आम आदमी पार्टी को तुम जेल, कम से कम तब शायद तुम्हारा फोकस चले जाए लॉ एंड ऑर्डर सुधारने में या और चीजें, एम्प्लॉयमेंट देने में, महंगाई कम करने में। हर चीज में फेल रही है भाजपा सरकार। इन्होंने हर तरह से ध्यान भटकाने का एक तरीका नहीं है, गवर्नेंस का काम नहीं किया। ये तो दिल्ली की जनता जानती है, कानून व्यवस्था तो दिल्ली सरकार के मातहत नहीं आती, वो तो गृह मंत्रालय की। 2 महीना पुरानी इन्होंने क्या किया था, जब अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में इसलिए डाला ताकि दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के साथ आज हो रहा है वो कुछ नया थोड़ी है। हम पे झूठे केस लगाओ, हमको जेल में डाल दो, उसके बाद हम कोर्ट से निर्दोष साबित होते हैं। अभी नरेश बाल्यान जी को भी क्यों अरेस्ट किया? क्योंकि वो बार बार कंप्लेंट डाल रहे थे ऑफ द एक्सटॉर्शन कॉल्स रिसीव्ड बाय थ्रू कपिल सांगवान बाय हिम। मतलब वो ये तक बता रहे थे कि नरेश बाल्यान जी का बेटे की लोकेशन इस टाइम कहां पर है। अच्छा बात नहीं है। उन 5 लिखित कंप्लेंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं होती भाजपा से। पर जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी बार बार मुद्दा उठाने लगते हैं चरमराई हुई कानून व्यवस्था का दिल्ली में, तो अरविंद केजरीवाल जी पे अटैक हो जाता है और उनका एक सच्चा सिपाही को अरेस्ट कर लिया जाता है। हमें अरेस्ट से थोड़ी डर लगता है, हम तो शुरू से ही हमें अरेस्ट किए जा रहे हैं। एक ही बार डाल दो सारी आम आदमी पार्टी को तुम जेल, कम से कम तब शायद तुम्हारा फोकस चले जाए लॉ एंड ऑर्डर सुधारने में या और चीजें, एम्प्लॉयमेंट देने में, महंगाई कम करने में। हर चीज में फेल रही है भाजपा सरकार। इन्होंने हर तरह से ध्यान भटकाने का एक तरीका नहीं है, गवर्नेंस का काम नहीं किया इन्होंने। ये तो दिल्ली की जनता जानती है, कानून व्यवस्था तो दिल्ली सरकार के मातहत नहीं आती, वो तो गृह मंत्रालय के। अब इक्का दुक्का की जी वेलकम कॉलोनी में बाजार में गोलीबारी हो गई 19 तारीख को, अक्टूबर में 26 अक्टूबर को रानीबाग में कारोबारी पर फायरिंग। ये किसी भी शहर में होता है, पर शहर में जो कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, जो पानी गंदा है, जो यमुना मैली है, आप ही के मंत्री कैलाश गहलोत छोड़ देते हैं पार्टी को इन्हीं बातों का मुद्दा उठाते हुए। उनसे ध्यान भटकाने के लिए आप ये लगातार कर रहे हैं और अमित शाह पर हमला कर रहे हैं। बात तो सही है। ऐसा मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती, आप जैसे कैलिबर, जो आपका कैलिबर है एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि आपको पता है कि चाहे कूड़ा हो, आप भलसवा साइड का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, हमने 80% लेगेसी वेस्ट को अंडर 2 इयर्स कम कर दिया है। देखिए, हम तो अपना काम करे जा रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्होंने हमारे टॉप लीडरशिप को जेल में डाल दिया। इमेजिन अगर इनके 2 नेताओं को जेल में डाल दो टॉप के, तो इनकी भाजपा का क्या होगा? सारे वापस चले जाएंगे। कॉलोनीज में कूड़े के अंबार लग गए हैं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? हकीकत नहीं बयां कर रहा। आपने 100% बात सच कही, पर 2 महीना पुरानी इन्होंने क्या किया था, जब अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में इसलिए डाला ताकि दिल्ली के काम ये रोक सके। पर जब से वो आए हैं, तेजी से हर काम हो रहा है, फुल स्पीड से हर काम हो रहा है। आपको अब शिकायत नहीं मिलेगी। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कहीं का तार कहीं से भी जोड़ रहे हैं क्या? अब कानून व्यवस्था के सवाल में आप ले आते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर लगातार जो हमले हो रहे हैं, ये भी कानून व्यवस्था चरमरा गई है जी। हमारे नेता को जलाकर मारना चाहते हैं जी, जान से मारना चाहते हैं। जब आप वादे करते हैं, आप बस में मार्शल्स की नियुक्ति आपको करनी थी, उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई, वो नाराज घूम रहे, वो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, आप इसे कानून व्यवस्था से जोड़ दे रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
अपनी नाकामी बताने को या एक्सेप्ट करने को आप संदीप तैयार जी, नहीं होते। संदीप जी, क्या मंशा थी भाजपा की कि उन्होंने बस मार्शल्स को हटा दिया? बताइए, जैसे ही इनके हाथ में सर्विसेज आई इन्होंने बस मार्शल्स को हटा दिया। हम पूरा समर्थन करते हैं कि बस मार्शल्स को रीइंस्टेट किया जाए, हमारी तरफ से सारी फाइलें भेजी जा चुकी है। इनफैक्ट हमारी मुख्यमंत्री आतिशी ने सदन के पटल पे, असेंबली के पटल पे कहा कि वो रोहिणी में कंटेस्ट नहीं, हम लोग कोई कैंडिडेट नहीं उतारेंगे रोहिणी में, क्योंकि अगर विजेंद्र गुप्ता जी वहां पे बस मार्शल्स की नियुक्ति तुरंत करवा दें एलजी को बोल के। हमने ये किया। हम किसी भी हालत में इन्होंने जो एम्प्लॉइज निकाले हैं जानबूझ के अपनी गंदी राजनीति के तहत, हम उनको रीइंस्टेट किए बिना नहीं मानेंगे। मैं वापस कानून व्यवस्था पे आती हूं। आप देखिए, जब हमें सीसीटीवी तक लगाना था संदीप जी, आपको याद होगा कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री और 3 मिनिस्टर्स को धरना देना पड़ा 3 दिन तक, तब जाके सीसीटीवी लगे। आज जो अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं वो उन सीसीटीवी की वजह से पकड़े जा रहे हैं। कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? जब हमने मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना शुरू की तब इनको तकलीफ हुई। आज 4 लाख से ऊपर डार्क स्पॉट्स दिल्ली में खत्म है, इन्होंने उसको रोका। मनोज जब तिवारी हमने बस कहते में हैं पानी कि बटन आप लगाया, ये लोगों उस पे का आरोप लगाया। ड्रामा चरम इनको- पर है। केजरीवाल ड्रामा किंग है, ड्रामा कर रहे हैं। लोग अब सवाल पूछने लगे, लोगों को लगने वो लगा क्या कि दाल में कहेंगे? कहीं कुछ काला तो नहीं है। ये ईमानदारी का ढोल पीटने वाले लोग दागी तो भाजपा नहीं कह हो रही गए। है। हाँ, मैं तो बोलकर उनके आरोप देखिए, ये को बताकर सवाल पूछ रहा हूं। ये संदीप जी, ये भाजपा, हाँ भाजपा कह रही है क्योंकि उनके पास आज जो 20 राज्य हैं वो कहीं भी उसमें 24 घंटा बिजली नहीं दे पाती। मुफ्त बिजली तो दूर की बात है, दिल्ली में आपको 24 घंटा बिजली मुफ्त बिजली मिलती है। इस बात से वो तिलमिलाए हुए हैं। उनको वो खत्म करनी है दिल्ली में, ताकि उनको बाकी राज्यों में जाके बोलना ना पड़े कि दिल्ली में ऐसा कर पा रहे पर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, क्यों 8 घंटे के कट लगते हैं उत्तर प्रदेश में पावर कट्स। ये दिल्ली में हमारा स्कूल जो शिक्षा मॉडल इतना वर्ल्ड फेमस हो चुका है, जिस वजह से इन्होंने मेलानिया ट्रंप को भी हमारे स्कूल में भेजा, इनको वो खराब करना है। क्योंकि जस्टिफाई नहीं कर पाते कि मोदी जी को क्यों टिन के डब्बे में बैठ के फोटो खिंचानी पड़ती है इतने साल मुख्यमंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री रहने के बाद। ये खत्म करना चाहते हैं फ्री महिला बस यात्रा को, जो इन्होंने विरोध किया दिल्ली में, ये चाहते थे उसको खत्म करना, वो हम होने नहीं देंगे। ये हमारी हर सर्विस पे अटैक करना चाहते हैं, हमें बदनाम करने की राजनीति करते हैं। इनसे सकारात्मक राजनीति होती नहीं, इनको काम करना आता नहीं। गवर्नेंस पर आपको क्या ये डर है कि जनता को लगने लगा है कि केजरीवाल बदल गए हैं और अब जनता कहीं केजरीवाल को ही ना बदल दे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, वो तो आप एक राउंड अगर जमीन पे लगा के आएंगे संदीप चौधरी जी, जब आप चुनाव सीजन होगा या वैसे भी आप तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप जाके देखिएगा, बच्चा बच्चा केजरीवाल का फैन है दिल्ली में। क्योंकि 18 लाख बच्चों का तो भविष्य बदला हर साल। उनको टीन के डब्बे में बैठ के पढ़ाई होती थी, उनको उच्च स्तर की शिक्षा दी, स्विमिंग पूल जैसे स्कूल दिए, बेस्ट टीचर्स दी, जिनकी ट्रेनिंग फ्रांस में हुई। इस तरह का बदलाव आया दिल्ली में, रेवोल्यूशन आई। आप पूछिएगा उनके माँ बाप से उनको कितना फर्क पड़ता है जब हैप्पीनेस क्लास में वो अपने घर की सारी प्रॉब्लम्स को भूल के सिर्फ फोकस करते हैं स्टडीज पे। उनसे पूछिएगा उनको बेस्ट हेल्थ केयर मोहल्ला क्लिनिक से कितना फर्क पड़ा है। आप जब ग्राउंड पे जाएंगे, दिल्ली का बच्चा बच्चा, हर बुजुर्ग, हर महिला, हर इंसान अरविंद केजरीवाल के साथ है। क्योंकि हमें पता है कि वो एक सच्चे नेता हैं, इन भाजपाइयों की तरह करप्ट नहीं है। ऊपर से नीचे लेकर तक बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, झूठी पार्टी, एक्सटॉर्शनरिस्ट पार्टी, गैंगस्टर्स की पार्टी, अपराधियों की पार्टी है भाजपा। लवणेन भोजन 500 ml आधा लीटर पानी, इसमें 1/3 एक बोतल आधे लीटर की, उसमें 1/3 पानी भर के उसे फेंकने की कोशिश की गई थी। और प्रोसीडिंग्स की गई है 126/169 BNSS के तहत। आप तो इसे एसिड बता रहे थे, पुलिस कह रही है ये तो पानी था। पुलिस कह रही है पानी है, आप कह रहे थे कि ये एसिड है। और सुनिए ना संदीप जी, इस पे 2 बहुत अहम तथ्य हैं। आज सुबह अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो भी सब्सटेंस था वो हार्मलेस था पर हार्मफुल हो सकता था। उन्होंने खुद ये कहा। कौन सी बात? दूसरी चीज जो बहुत अचंभे वाली है, जिसपे आपको क्वेश्चन करना चाहिए, थोड़ा नहीं समझाइए सुनिए ना, पर मैं क्यों नहीं क्यों, देखिए संदीप जी, एक आप सोचिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री जो एक यात्रा निकाल रहे हो कानून व्यवस्था के खिलाफ, उसमें किसी की हिम्मत होगी नॉर्मल आदमी की आके कुछ भी फेंकने की? वो भाजपा का मेंबर है, सारी डिटेल्स ऑनलाइन अगर आप कर रही ये है। भाजपा के कहती सांसद थे कि भाई जिन्होंने पानी अरविंद फेंका केजरीवाल गया है जी पर ये एसिड भी हो सकता था, तो बात समझ में आती है। आप ये नहीं हार्मलेस था पर हार्मफुल भी हो सकता था, यही ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहले तो नहीं कहा ना आप। नहीं, कल देखिए, सौरभ बात भारद्वाज वही का है। क्या बयान आपने- है? केजरीवाल को जलाकर मारने की कोशिश। सुनिए संदीप जी, एकदम से कोई भी कार्यकर्ता होगा पार्टी का, वो चिंतित होगा। आज सुबह अरविंद केजरीवाल जी ने चलिए, खुद ये बातें चिंता में पहली चीज, आपने बढ़ा और मैं चढ़ा कर आपको ये और बात कह स्टार्टिंग दी। मजा आया।